बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा इवेंट होता है? इज दैट इवेंट वेयर देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन टू इवेंट्स एन ए एंड एन बी, मतलब दोनों इवेंट्स के दरमियान में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, ऐसे इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सही है। अच्छा, और एक और चीज ये लिख लेगा, नोट द म्यूचुअली exclusive event can be identified through there is or lies between two events। जब भी सवाल लिखा हुआ आएगा, सवाल में दोनों इवेंट्स के दरमियान में और लिखा हुआ हो, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी होता है। तो आपने ये याद रखना है कि आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये इवेंट है या नहीं है। इवेंट की पहचान होती है कि इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसके बाद वाला इवेंट, दोनों की पहचान ये है कि दोनों के बीच में और लिखा हुआ होता है। सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको एक सवाल समझाता हूँ। आपने लिख लिया, ये बताइए, ये लिख लिया इतना? लिख रही हूँ सर अभी। हाँ हाँ, लिखे लिखे। जब तक मैं जो है वो एक पिक्चर ओपन करता हूँ। ये लिख के बना जाके इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे।
तो बेटा नेहा ये फॉर्मूला लिखिए। ये फॉर्मूला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का, बात नोट डाउन कीजिए। ए और बी भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, दोनों। पी ए प्लस पी बी फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी। ये बेटा ये पी ए प्लस पी बी फॉर्मूला है। तो बेटा देखिए अब क्या करना है आपने, अब सवाल समझिएगा जरा, सही है। सवाल समझना है आपने, कंडीशन समझनी है। एक सवाल समझ लिया, हर सवाल कर सकती हैं। मेन चीज आपका है कि आपने इस वाले इवेंट में एक कंडीशन को समझना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं क्या। अगर ये आप कंडीशन समझ जाती हैं, दैट मीन्स के आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकती हैं। सही है। आपको इस पेज नंबर 187 पे जो मैंने ओपन किया हुआ है, कोई चीज नजर आ रही है? मुझे अभी नजर आई है। कोई चीज नजर आ रही है आपको इस पेज पे? मैंने एक पिक्चर ली थी, कैसी चीज? नोटिस करें ना, पेज जो आपके सामने स्क्रीन मैंने ओपन करी हुई है, इस स्क्रीन में देखें कुछ चीज नजर आ हम्म। रही है? नोटिस करें कुछ वो नजर आ आपने रहा है? टिक जो लगाया है वो हम्म। साइड पे ब्लैक ब्लैक व्हाट इज दिस? फॉर्मूले के बराबर में जी। पता नहीं क्या है। नजर नहीं आ रहा आपको, लग रहा है? हाँ हाँ मिल गया, वो दिख गया। पता नहीं क्या चीज है। लो भैया, तुम्हें नजर नहीं आता है क्या? एक मिनट, आपके मोबाइल से क्लास लेती है? मैं कह रही हूँ कि मुझे दिख गया लेकिन ये नहीं पता क्या चीज है। देखें जरा, मक्खी है। अच्छा मक्खी है। मैंने सही अभी है। मैंने तो अभी देखी है, तो ये मक्खी कहाँ से आ गई है? चले खैर, अब देखिए सवाल को फोकस करें।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक वक्त में एक इवेंट अकर होगा या एक वक्त में एक इवेंट का हैपन होना पॉसिबल है, दूसरा इवेंट उस दौरान पॉसिबल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे एक वक्त में, अगर मिसाल के तौर पे अभी इस सवाल पे हट के जरा बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप एक डाई रोल करते हैं, एक डाई आपने रोल किया, तो एक डाई में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर आ सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। मैं कह रहा हूं कि आप अगर प्रोबेबिलिटी देखते हैं, कितने चांसेस है कि वो डाई में इवन नंबर आए, कितने चांसेस हैं कि ऑड नंबर आए। अब ये बताइए, एक दफा में अगर इवन नंबर आ जाता है, इवन नंबर क्या है? 2, 4, 6, और दूसरा ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर हमारे पास है 1, 3, 5। दैट मीन्स के ये जो इवन नंबर है और एक तरफ ऑड नंबर है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, कोई नंबर सेम है। अगर एक दफा में इवन नंबर होगा तो उस वक्त में ऑड नंबर नहीं हो सकता। तो ये मतलब ये कि दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। सिंपल आसान अल्फाज में याद रखें, दोनों इवेंट अगर एक दूसरे से डिफरेंट हो, दोनों में कोई चीज मिलती जुलती ना हो, कॉमन कुछ भी ना हो, ऐसी सूरत में क्या होता है, वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। सही है। अब इस सवाल को देखिए जो मैंने लिखा है सामने, जो आपकी बुक का सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 6.28, बुक की एग्जाम्पल नंबर 6.28। इस सवाल में देखिएगा जरा क्या कहता है। इस सवाल में आपसे कह रहा है, सवाल में आपसे कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड वंस। ठीक है, 2 डाइस हैं जिसको आपने रोल किया। आपको ऑलरेडी पता है कि 2 डाइस जब भी रोल होते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे बनता है। इसके अलावा लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। कितने चांसेस हैं? देखिए यहाँ पे आपने सवाल को पहचाना कि ये इवेंट है या नहीं, कैसे पहचाना? देखिए आपने सवाल को इवेंट है या नहीं यहाँ से पहचान लिया। क्या लिखा हुआ है? एक कह रहा है कि टोटल 7 हो और 11, दूसरा कह रहा है कि 11 हो। मतलब दो बातें कर दी यहाँ पे। यहाँ पे दो बातों का मतलब दो इवेंट्स यहाँ पे अकर हो रहे हैं, एक 7 और 11। अब ये बताएं, फर्स्ट टाइम में अगर आप टोटल करते हैं 7, तो क्या वो जब 7 टोटल कर रहे होंगे कि उसी टाइम पे वो 11 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के नंबर अलग होते हैं, 11 के नंबर अलग होते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता 7 11 की जगह लिखा होता और ऑड नंबर, तो अब ये बताएं 7 और ऑड नंबर में क्या आ गया? सिमिलैरिटी आ गई कि 7 और ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में भी 7 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे जो चीज सिमिलर होना शुरू हो जाए वो इवेंट दूसरा वाला नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की पहचान है कि एक पहला इवेंट और दूसरे इवेंट दोनों में कोई रिलेशन ना हो, इन दोनों के नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ और डिफरेंट हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसका रीजन कि 7 अलग नंबरों से प्लस करने पे आता है, 11 अलग नंबर को प्लस करने पे आता है। तो आप क्या करोगे? सिंपल काम ये करना है, इसको इवेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये जो आपने मालूम किया है, दिस इज कॉल्ड एनएस। पहले आपने एनएस मालूम कर लिया, फिर आप मालूम करोगे 7 का, 7 के लिए कहोगे एनए। एनए में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे? वो नंबर जिनका सम 7 आता हो। तो 7 वाले कौन कौन से जरा देखें, 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1। कितने हो गए ये काउंट करें तो? अगर ये काउंट करें तो कितने हो गए? काउंट करें 1 2 3 4 5 6।
फिर मालूम करना है एनबी। एनबी में 11 वाले चाहिए। 11 वाले कितने हमारे पास? 5 6 और 6 5 2। ये आ गए। अब बताएं प्रोबेबिलिटी के इस इवेंट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये फॉर्मूला है ना। पी ए कैसे सॉल्व करते थे, याद है आपको? पी ए सॉल्व करने का तरीका था एन ए अपॉन एन एस। तो अब ये बताएं मेरे पास एन ए में कितना आया है? 6/52। फिर पीबी में एन बी कितना है हमारे पास? 2/52। जरा पूरा टोटल करके बताया मुझे पी ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है? पी ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है? 6 + 2 8/52 हो जाएगा। और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4 2 8 2/13 मेरे ख्याल में। देखिए ये आ रहा है 2/13 आ रहा है आंसर। बेटा नेहा देखिए 2/13 आ रहा है। जी सर 2/13 आ रहा है। अच्छा एक में इसमें ये बात समझ लें कि दोनों इवेंट जो होते हैं ना, दोनों में आपस में कोई चीज कॉमन नहीं होती, सिमिलर कुछ नहीं होता, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ अलग अलग होते हैं। तो ये अगर एक इवेंट मौजूद है, दूसरा इवेंट दूसरे बिल्कुल अलग होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट। सही है। अच्छा इसका मैं एक और सवाल दिखाता हूँ आपको, मैं जरा इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। ये मिटा दूं? जी सर। सर ये 52 कहाँ से आया था? हम्म। हाँ 52 कहाँ से आया था? ये तो मैंने गलती से लिख दिया था। 52 तो मैंने वो अच्छा। कार्ड वाला लिख दिया, इसको सही कर लिएगा। ये अपॉन थर्टी जी सिक्स जी है। सही है। सही। पहला वाला हमारे पास क्या था? अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैंने असल में पिछली क्लास में ना कार्ड्स वाला कराया था बच्चों को। पहले वाले में था 6/36, दूसरे वाले में आ जाएगा 2/36। सॉल्व करेंगे तो 8/36, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 2 8 4 9 36, यानी 2/9। सही, ये आंसर आएगा 2/9। अच्छा जी, अब देखें सवाल अगला। ये 2/9 आंसर आ रहा है, सही है इसका सामने। देखिए पेज नंबर 204 पे आपका ये असाइनमेंट है। पेज नंबर 204 पे 6.49 से लेकर 6.49 से लेकर 6.57 तक ये टॉपिक है सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के। सही, ये आपने सॉल्व करने हैं। इसमें जो नहीं होगा ना कल मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा, ताकि ये इवेंट का चैप्टर आपका क्लोज हो। ये आखिरी आखिरी अपनी क्लासेस चल रही है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंशाल्लाह एमसीक्यू पे और रिवीजन पे आने वाले हैं। ये इवेंट हमारे लास्ट लास्ट है। सही है बेटा। बस ये अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाकी लोगों को मोटिवेट करें। और अपनी क्लास के जब स्टूडेंट्स हैं ना, आपकी क्लासमेट्स हैं, उनको बोले भाई क्लास लो, क्योंकि अब ये रिवीजन में स्टार्ट फिजिकल क्लासेस बेटा, उम्मीद ये है कि आपकी 23 तारीख को इजलास है,
और वैसे भी गवर्नमेंट ने टूरिज्म खोलने का फैसला कर लिया है कि टूरिज्म जो है पूरे मुल्क में खोल दिया जाएगा। कोई पूरे मुल्क में लोग पाकिस्तान टूर वगैरह करते रहें एसओपीज़ के साथ। इसी तरह से उम्मीद ये है कि क्लासेस भी आप, क्योंकि अब पेपर का इम्तिहान का इन्होंने ऐलान कर दिया है, तो इसका मतलब ये पेपर होंगे तो क्लासेस भी अब होंगी। इसका बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। सही है बेटा? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी लोगों से बात करिएगा कि वो भी क्लास में आए।